मोदिया का नन का डाल चोरे बेईमान चाह बेचे वाले खड़ुआ खड़ुआ। और चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, ये वो ताकत वहां पर बैठती है। मैं लठमार हूँ, पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ। हमारे परिवार के नौजवान बच्चे ही इनका सत्ता का नशा उतारने का मार डालेंगे, ये समझ लेना, मोदिया का समझा देना। एक एक बाका से काटूंगा। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों को भगा दिया। और पूरी ईमानदारी से विपक्ष ने नौजवानों का समर्थन किया है। अरे तड़कना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सामने अभी आ जाए तो क्या करेंगे? चाहे हम मार डाले जाए, तुरंत मार दे, तुरंत मार देंगे। उस आंदोलन को कोई हल्के में मत ले। और दिल्ली में आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन को कोई हल्के में मत ले। वो जवानों का आंदोलन है, और जवानों ने जब अपनी पर ठान लिया है तो छोटी मोटी बात नहीं, प्रधानमंत्री को ठेला लगाने वाला बना दिया है और चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है। ये वो ताकत वहां पर बैठती है। जवान बैठा है, मोदी जी गलत फहमी में है। जो इनके सत्ता का नशा है, इनका ये सत्ता का नशा अब कोई नहीं उतार पाएगा। हमारे परिवार के नौजवान बच्चे ही इनका सत्ता का नशा उतारने का लेकिन देखा जा रहा है कि अखिलेश जी भी, राहुल जी भी, डिम्पल जी भी कुछ अभी खास कर नहीं पाए वहां पर दिल्ली में। देखिए, उनको करना नहीं है। ये जो विपक्ष के नेता गए हैं, इनको करना नहीं है। ये गए हैं साथ और समर्थन देने, और पूरी ईमानदारी से विपक्ष ने नौजवानों का समर्थन किया है, साथ दिया है। और यहाँ तक कि नौजवान रायसीना हिल्स के नजदीक पहुंचा, और विपक्ष ने साथ देते हुए मोदी जी के दरवाजे पे डेरा डालने का काम। अब बचा केवल एक बालिस्ट का अंतर है बीच में। किसानों, नौजवानों, मजदूरों के बच्चों की लड़ाई और विपक्ष के साथ से अब लड़ाई केवल एक बालिस्ट बची है। या तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दे, वरना अपनी भी कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर ली। अच्छा सर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ के मुद्दे की बात करते हैं। जब मुझे पता चला, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब एक गांव था कोई माटीपुर, जो गांव जा रहा था हाईवे में, तो अखिलेश जी ने 50 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से दिया था यहाँ पर। लेकिन आज जब पता चला है कि 42 लाख से अब 70 लाख रुपए में बीजेपी ने कर दिया है या गवर्नमेंट ने कर दिया है, तब आंदोलन किस बात का बढ़ा के दे बस वही तो पेच फंस गया यार। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण सरकार की विकास की एक स्वायत्त संस्था है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर तो है नहीं। तो ये बार्गेनिंग इन्होंने करना हमको सिखा दिया है। पहले ये 42 लाख दे रहे थे, किसान थोड़ा अड़ा, निकाला हम 70 दिया, तो अब हमका दिखान है कि अगर इनते अड़ब तो 125 करोड़ दे हैं, और जब तो ये 2 करोड़ दे हैं। अब हम अरब सीख गए। अब अगर उन्होंने बार्गेनिंग की है तो अब हम बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जितने अड़िग हैं उतने अड़िग मुख्यमंत्री साहब भी हैं साहब, ध्यान दीजिएगा। कहा कैले हैं, क्या कर लेंगे? बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया सब। बुलडोजर आवे चल आए हमारे घर पर, चल आए। अगर मेरे घर पे बुलडोजर चल गया तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान एक एक ईंटा लाके हमारा घर तो बनवा देगा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। ये मैं दावा करता हूं, ये मैं करता हूं। इन लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपका फायदा क्या हो रहा है? हमारा फायदा जानते क्या हो रहा? जो मेरा फायदा हो रहा है वो धरती पर किसी का नहीं हो रहा। आपकी जमीन तो यहाँ है नहीं। क्योंकि आपको बताएं, इधर आइए, आपको बताएं, आपने एक बड़ी बात कह दी है कि आपका फायदा क्या हो रहा है। जी जी। तो जिस दिन मैं
यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आया था। जी जी जी। और ये माताएं बहनें यहीं बैठी हुई थी। माता जी आप आइए, यहाँ आप आइए, देखो अम्मा बुलाया जा रहा है आप किसी को। आइए। ये माताएं बहनें बैठी रहो, बैठी रहो, यहीं बैठी हुई थी। और इन्होंने जानते हैं क्या कहा था? इन्होंने कहा था, इन्होंने हमारे सर पर हाथ फेर के कहा था कि बच्चा, बेटा, तुम नेता नहीं, हमारे लिए भगवान बन के आए हो। क्या बताइए, पूछिए। हम कहें कि भैया तुम हमारे लिए भगवान पैदा हो गए, बच्चा बेटा कुछ नहीं, भगवान पैदा हो गए। अब हमको क्या चाहिए? एक तुच्छ इंसान को, एक गरीब परिवार के बेटे को इन माताओं बहनों ने भगवान की श्रेणी में निगाहों से देख रही हैं। तो अब हमको इनसे क्या चाहिए? जो कभी नहीं पाओगे वो मैंने इनसे पा लिया है। जो कोई कभी किसी से नहीं पाएगा वो मैंने इनसे पा लिया है। इन्होंने हमारे आजादी के समय के ये लड़ाई है इनके फूफू स्वामी आज इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ दादाजी, ये तस्वीर लेकर के कुछ बता रहे हैं। ये बाबूलाल सिंह यादव हैं। ये बाबूलाल, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल सिंह यादव जी हैं। जी जी। और जहां पर आप खड़े हैं, हाँ। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, जी। इस क्षेत्र में हाँ। 12 जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जिनकी लाल किले पर अभी इनका स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा है। 7 साल ही गायब रहे। और इन्होंने हाँ। जिस धरती पर, अभी आपने कहा था नाई मनी है तो का करी हो, तो क्या करियो? कहा था। कहा था। और ये जिनको मैंने हाथ में ले रखा है, ये इन लोगों ने देश से अंग्रेजों को जब भगा दिया था तो एनडीए वालों की औकात ये है। हम वहां खड़े हैं। यहाँ से ऊर्जा मिल रही है आपको। ये जो हम पकड़े हैं, इनका खून यहाँ खड़ा है। इनका परिवार यहाँ काट दूंगा इंडिया वालों को, एक एक धड़। जब बाप धड़ काट दिया तो हम अब जवान, उनसे हमारे जवान है, एक एक बाका से काटूंगा। तुम क्या समझते हो? अंग्रेजों को भगा दिया। जिम्मे दस्त साहब बहुत लड़ाई में मैं पछुई लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिताजी ने? और क्या, हमारे चचा है, ये देखो हमारे चचा है। हाँ। जब मेरे चचा ने सीना बढ़ा दिया, दादाजी बाबा है इनके, दादाजी बड़े दादाजी क्या किया था इन्होंने? इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई किया था। अंग्रेजों को भगाया था? अंग्रेजों को भगाने में रहे। आप किसको और भगाने के लिए आप लोगों को? 6 साल जर्मन कैद में रहे। 6 साल। इंडिया वालों को धड़ उड़ा दूंगा, धड़। इंडिया नहीं दादा का मतलब एलडीए। हाँ, मैं लठमार हूँ, पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ। हाँ, ये समझ लठ से एलडीए वालों को भगाएंगे? लठ मार है, बिल्कुल लठ मार एलडीए है। का ताल्लुकात सरकार से है दादा? हमारे नेताजी ने ना तो हम तोड़ देते तखने का देख। उनकी रोक रखा है आपको हाँ, इन्होंने? कहते झगड़ा मत करना। बहुत जोश में है दादा। जोश, अरे अभी हम साले कहो तड़क जाए। अरे नहीं, तड़कना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सामने अरे अभी आ जाए तो मोदी क्या करेंगे? चाहे हम मार डाले जाए, तुरंत मार दे, तुरंत मार देंगे। बिल्कुल सिर चढ़ा है। हाँ, क्या कह रही क्या हैं? करी हमका मुदिया, क्या करी? हमारी मायावती, हमारे बाबा साहब इतिहास दिया है, सबको आजाद किया है। क्या करी? मुदिया का नन काट डालते चोरे बेईमान चाह बेचे वाले। खड़ुआ समझ गयो? खून ये 5 दिन से जला रहे, बिहार तजी परी है, देखो देखे सूखा पड़ा है, मार डालेंगे। ये समझ लेना, मोदिया का समझा देना। होगिया मोदिया दोनों आकर मिलाएंगे, समझ गयो? भूखर मरे रहा है। अब हमका रोटी है, होगिया मोदिया रह तो हमारी जमीन छीने ले पौवा भरी नाच ले, खा ले सिलेंडर दे दे। सिलेंडर में 14 है, सब पूरा पुरौते के लिए 1000 रुपया सिलेंडर लगा दी। कहे लगा दी? तो कहे बाप किया जमीन, जरिया जमीन हमारे पुरखन के, हमारे दादा के हमका सरकार दिया। बड़े गुस्से में। गुस्से में नहीं है, जिसका सर्वस्व जा रहा हो। इनके पास इनके परिवार की आजीविका, इनके परिवार का भविष्य ले दे के जो भी है वो जमीन ही है। और जमीन भी टके के भाव में जब मांगी जा रही है तो क्रोध आक्रोश इनके नहीं आएगा तो क्या किसी उद्योगपति की आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। बताओ आज 22 तारीख कितने दिन गए भाई? बताओ जोड़
एक महीना हो रहे, मैं 1 महीना से यहाँ बैठा हूँ, कोई सुध लेने नहीं आया। नहीं मर गए, उनका कफन ले चाहिए हमका, कफन देंगे कफन, जैसे जलियांवाला में यहाँ भगत सिंह शहीद मेरा, वैसे मैं शहीद हो जाऊँ मगर कफन देंगे, कफन दे देंगे। जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, चाहे शहीद हो पर इनका। शहीद भले हो जाएंगे, बड़ी अड़िग लोग हैं भाई। तो कुल मिला के भाई इस भीड़ से थोड़ा सा अलग हटकर आपको एक रियलिटी बताने की कोशिश करेंगे। ये किसान समर्थक है, सभी लोग किसान लोग हैं और इनकी जमीन जो है एलडीए कम रेट में ले रहा है, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे हुए इन लोगों को लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक कोई बात इनकी सुध नहीं ले रही है। सभी लोग गुस्से में बिल्कुल फायर है। कुछ लोग तो मोदी जी को लेकर के इतना फायर हो रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी मिल जाए तो समझ रहे हैं आप भावनाओं को। खैर ये चले जाए 2-2 करोड़ में जमीन मांगी जाती है और बेचे खैर किसानों की ये बात, किसानों का यह आंदोलन, किसानों का यह आक्रोश आपको कैसा लगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। खैर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, बने देखते रहे भारत 100 हिंदी कैमरा पर्सन के साथ मोहित लखनऊ।